हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जयवासी। देखिए, जस्ट अभी मैंने काड़ूबाई से आके घर में पैर रखा है और सारी पूजा में पूरी कल की करके आई हूँ। कल रक्षाबंधन है, कल बहुत बड़ा दिन है, पूर्णिमा है। कल मैंने कहा भी था कि कल के दिन मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को मेरी तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट मिलेगा। वो जो मिलेगा उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोगों को एक बात कहती हूँ, आप लोग मुझे काम दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन अगर मैं काड़ूबाई में हो, कहीं भी हो, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि पहली बात, वहाँ फ़ोन नहीं लगता है। हम लोग पूजे में रहते हैं, रात को 2-2 ढाई बजे तक मैं जाप में बैठी रहती हूँ। मैं दूसरों के जैसा दिखावा नहीं करती हूँ। मेरा पूजा मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। क्योंकि मुझे देखिए, जिस तरह से लोगों का घर काम करने से चलता है, वैसे मेरा घर पूजा करने से चलता है। मैं लोगों का काम लेती हूँ, पूजा करती हूँ, अभी मैंने जैसे कि पहले ही डाला है कि एक दिन में भी, जैसे क्योंकि कल पूर्णिमा है, एक दिन में आप कैसा भी मारण मोहन वशीकरण कोई भी काम कराएंगे, 24 घंटे के अंदर आपका काम पूरा होगा। मतलब 24 घंटे के अंदर रिजल्ट है। जैसे अगर आज आप काम चालू करेंगे तो कल पूर्णिमा की पूजा होते ही 24 मतलब 72 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट है। टोटल पकड़ो तो कैसा भी काम दीजिए, क्योंकि कल पूर्णिमा के दिन जो काम होगा उसमें 72 घंटे के अंदर, मतलब अगर आप जो कहते हैं कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, वो ब्लॉक कर दिया, वो सामने से आपको कॉल करेगा। कैसा भी दुश्मन हो आपके आगे जाके झुकेगा। आपको चाहिए ना आपका दुश्मन आपके सामने आके झुके, कैसा भी दुश्मन हो आपके आगे आके झुकेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैंने अपने बहुत से ग्रुप वालों का काम पूरा कर दिया, सबका काम हो गया। 2-4 जन हैं जिन लोगों को मैं बार बार मैसेज कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन भी किया मैंने, तो उन लोगों को उन्होंने मुझे कभी सामने से कॉल नहीं किया। जैसे एक विनय भैया करके हैं, झारखंड झांसी बासी करके कहीं से रहते हैं। यहाँ बॉम्बे में कुछ लोग हैं, यूपी में कुछ लोग हैं जिन्होंने पागल में गिनती कर लिया है। हालांकि उनको थोड़ा कभी कैश पहुँचने वाला था तो उनको भी हम लोग बैंक के थ्रू सबको करवाया है। क्योंकि भाई यहाँ पे नोटबंदी हो जा रही, कभी भी नोटबंदी हो जाएगी। अगर आपके पास कैश पहुँचेंगे, कैश को आप खर्च कैसे करेंगे? बैंक में है तो एटलीस्ट आप उस चीज़ों को बैंक से करवा सकते काम, है ना? ऐसी बात है। तो ये बोलूँगी मैं। बाकी अभी देखिए, जिसने भी शक्तियों का मान है आपके हाथ में, शक्तियाँ लीजिए मत लीजिए, लोगों को घर का फ़ायदा हुआ है, सब कुछ हुआ है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये शक्तियाँ लीजिए तो आपके पीछे घर का फ़ायदा होगा। ही होगा, जिनको होना है उनको हो रहा है, वो ले रहे हैं। अभी आज की तारीख में जिसने भी सुल्तान जिनकी शक्ति ली है उसको आराम से 25 लाख का सिर्फ फ़ायदा ही नहीं हुआ है, उसको 1 महीने के अंदर खुद के घर का फ़ायदा हुआ है। कम से कम उसी के जगह पे उसको जो भी 20-25 लाख का घर का फ़ायदा हुआ है। कल है पूर्णिमा, कल स्वामी समर्थ का दिन है। मतलब कल मैंने स्वामी समर्थ की पूजा रखी है, जहाँ पार्ला में मैं स्वामी समर्थ की पूजा करने जाती हूँ। क्योंकि मेरे ग्रुप में जो 2-4 जन हैं उनका भी घर का काम हो गया है, मेरे भी खुद के घर का काम हो गया है। इस बार की गणपति मेरे खुद के घर में बैठने वाली है। आप लोग शक्तियों पे भरोसा करें ना करें, मैं तो बहुत करती हूँ। लोगों ने रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन जो चीज़ होनी है वो होके रहती है। इस गणपति में मेरे घर में, खुद के घर में गणपति बैठेंगी। मैं अपने खुद के घर में गणपति बैठाऊंगी, मेरे आनंद भाई अपने खुद के घर में गणपति बैठाएंगे, और भी मेरे बहुत सारे ग्रुप वाले जिनको अच्छा खासा फायदा हुआ वो भी अपने घर में, खुद के घर में गणपति बैठाएंगे, या जो भी गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो लोगों ने मुझे इग्नोर किया है। बार बार मैसेज करने के बाद भी उन्होंने मुझे, मतलब मेरी बातों को नहीं माना। मैंने 50 बार कहा है कि इस बार की 30 अगस्त तक बहुत सारी राशियों के लिए बहुत खराब है। कितनी बार बोला है? कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मैं 5 बार बोल चुकी हूँ। और कल का दिन इन पे तो बहुत भारी है। कल का दिन इतना भारी है कि मैं शायद जानती हूँ कि रक्षाबंधन जैसा पर्व होता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोग की राशियाँ इतनी भारी हैं कि कुछ भी हो सकता है। मतलब घर में कुछ अनहोनी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का मारण हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ राशियों के लिए इतना ग्रह भारी है कि मतलब बार बार बोलने का, वो जिनके घर ग्रह भारी हैं वो हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे जने, मैंने बार बार उनको मैसेज किया कि समझो, क्योंकि हम लोग गुरु हैं, पागल नहीं है कि आप लोगों को बार बार मैसेज करके समझा रहे, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। तो भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल रक्षाबंधन का पर्व है। ये पर्व बहुत पवित्र होता है, अपने आप में बहुत पवित्र होता है। कल के दिन बहुत सारे लोग बोलते हैं भद्रा है, रात को 8 बजे से राखी बांधी है, सुबह 7 बजे तक। एक बात बताओ, जो इंसान दूर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, अगर ये भद्रा वद्रा मान के, मतलब उनका भाई रात भर बैठा रहेगा, बहनें खाना नहीं खाती बगैर राखी बांधे। भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार इतना महत्व होता है कि उस दिन बहनें जब तक अपने भाई को राखी नहीं बांधे खाना नहीं खाती हैं। और उस बात में अगर ये डरा दिया जाए कि भद्रा लगा, ये लगा है, देखिए मौत तो तब भी आनी अब भी आनी, ये सब माना नहीं जाता। सिर्फ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त का
सुबह 11 बजे से पूर्णिमा लग रही है, सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि पूर्णिमा के दिन हम स्वामी समर्थ की पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो ये सब मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर, ऐसी बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या होती मालूम है? सबसे बड़ी बात होती है रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का महत्व इतना अच्छा होता है ना कि जब हम किसी को दिल से राखी बांधते हैं ना, वो दिल में राखी का मान रहना चाहिए। मन में गंदगी रख के राखी बांधने का कोई मतलब नहीं रहता है। जहां हम राखी बांधते हैं ना, उस रक्षाबंधन का महत्व ये हो जाता है कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरी बहन हो गई और मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा भाई हो गया, और आजीवन में तुम्हारी रक्षा करने का प्रण लेता हूँ। और बहनें उस रक्षा सूत्र को बांध के हर जब तक वो जिंदा रहती तब तक ये मानती कि मेरा भाई 100 उम्र की जिंदगी जिए। देखिए, हालांकि मैं 8 साल से किसी को राखी नहीं बांधती, कल मैं सिर्फ स्वामी समर्थ को राखी बांधूंगी। मेरे चतुरा भैया मेरा राखी का वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ से रिश्ता है। मेरी राखी वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन बहन का प्यार वहाँ ज़रूर पहुँचता है। समझे? ये बात होनी चाहिए। रक्षाबंधन के महत्व का मतलब समझिए, भद्रा मत देखिए। ये देखिए कि एक भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, बहुत दूरों से वेट कर रहा है, उसको राखी बांधिए, रक्षा कलाई को बांधिए। और लेकिन उस चीज़ के महत्व को समझिए। महत्व ये समझिए कि ये भद्रा देखेंगे, ये देखेंगे, वो नहीं। आप आपके पास राखी ने एक रक्षा सूत्र भी बांधिए, लेकिन उस रक्षा सूत्र के अंदर वो प्यार, वो भावना, वो समर्पण भाव होना चाहिए, वो इज्जत होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से नई जनरेशन का मैं देख रही हूँ, उस नई जनरेशन के हिसाब से तो ये रिश्ते का नाम ही खराब हो चुका है। यहाँ रिश्ते नातों का कोई मीनिंग ही नहीं है। आज की तारीख में हर पेपर में आता है, आज भाई बहनों ने राखी बांधी तो कल पता चलता है भाई बहन एक दूसरे के साथ भाग गए। कोई बहन अपने ही भाई के बच्चे की प्रेग्नेंट हो रही है, कोई भाई बहन शादी कर रहे हैं, कोई बाप के बच्चे की प्रेग्नेंट हो रही है। मतलब रिश्ते नातों का कोई महत्व ही नहीं रहा है। मतलब क्या है इस रिश्ते नातों का, बताओ? फिर क्यों बांधते हो अब राखी? जब अगर आपके मन में वो इच्छा ही नहीं है तो दिखावे के लिए राखी बांधने का कोई मतलब नहीं। आप दिखावा मत कीजिए, आप उस चीज़ को महत्व दीजिए, उस पवित्र रिश्ते को गंदा मत कीजिए। क्योंकि रिश्ते को गंदा करने से ये आपकी गंदगी जाहिर होती है, इस वजह से पूरा जग बदनाम होता है। ऐसा मत कीजिए। इससे अच्छा तो आप वो रिश्ता ही मत कीजिए। ये ऐसा होना चाहिए। ये भद्रा वद्रा मत मानिए। तो भी मैंने सुबह सबको बताया कि सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। आराम से बांधिए ना। लेकिन ऐसे अब जैसे दो दूर दूर रहते हैं, दूर जाना पड़ता है, वो क्या करेंगे? तो मैं सारी बहनों को बोलूँगी, दिल में आपके भाई के लिए प्यार है ना, तो ये भद्रा वद्रा मत मानिए। आपका भाई आपका इंतजार करता है। क्योंकि जिस भाइयों को बहनें नहीं होती ना, उनसे जाके पूछिए कि बहनों का महत्व क्या होता है। उस दिन वो रोते हैं क्योंकि उनकी कलाइयाँ सुनी रहती हैं। आप देखिए कितने मिलिट्री ऑफिसर, कितने बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर अपने सुनी कलाइयों को लेके बॉर्डर पे वेट करते हैं कि आज हमारे हाथ में राखी नहीं आनी, क्योंकि हमारे देश की सेवा करते रहते हैं। ये बात होती है, समझ लो। इसलिए इसका महत्व समझिए। इस महत्व को समझेंगे तो अच्छा। क्योंकि आज किसी ने तो जनरेशन वाली बात की कि नई जनरेशन, हम पुरानी जनरेशन वाले ठीक है, हम पुरानी जनरेशन है ना, तो हमारी जनरेशन बहुत अच्छी है। तुम लोगों से तो बहुत अच्छी, लाख दुखा। क्योंकि तुम्हारी जनरेशन में आज प्यार हुआ और कल बिस्तर पे प्यार खत्म हो गया। तुम्हारी जनरेशन ये सिखाती है ना। तुम्हारी जनरेशन में मर्यादाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारी जनरेशन भाई ऐसी है कि आज की जनरेशन में छोटे छोटे लड़कियों को भाभियाँ पसंद आ जाती हैं और लड़कियों को अपने से बड़े उम्र का आदमी पसंद आ जाता है। मतलब क्या है? कोई मतलब है क्या? कोई कभी कोई भेदभाव है क्या? कुछ रह गया? आज की तारीख में आप समझ सकते हैं एक लड़का और एक लड़की को, या एक बाप या बेटी को एक रूम में अकेला छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वो छोड़ना ही आंखों की शर्म मार देना है। पता चलेगा कि अभी आपने बाप बेटी को घर के अंदर घुसाया, 1 घंटे के बाद पता चलेगा कि वही बाप बेटी एक बिस्तर में आपको एक कंबल के अंदर मिलेंगे। कोई मर्यादा है? नहीं है। ये नई जनरेशन है। इस जनरेशन को अगर आप अच्छी जनरेशन बोलते तो ऐसी जनरेशन में मैं थूकना पसंद करती हूँ। इससे अच्छा तो फिर हमारी जनरेशन है। हमारी जनरेशन में आज भी हमारे भाई बाप से आंख मिला के हम बात नहीं करते। हमारे लिए हमारे भाइयों की नज़र में हमारे सामने आँखें नीची रहती है। आज भी अगर हमारी बड़ी बहन एक खाट पे बैठ जाए तो हमारा भाई नीचे बैठता है या सामने बैठता है, आँख नहीं मिलाता है। और अगर हमारा भाई, हमारे में आज भी राखी बांधते समय हम भाई को खाली हाथ राखी नहीं बांधते, पूरी भरपूर के राखी बांधते हैं कि मेरा भाई हमेशा भाभी के साथ भरा पूरा रहे, आशीर्वाद देते हैं। ऐसी बात होती। ये किसी ने आज जनरेशन पे डायलॉग मारा, इसलिए मुझे गुस्सा है। और इस बात पे मैं डायलॉग मारी कि जनरेशन की बात करो तो हम इतने बूढ़े भी नहीं हो गए कि आप हमें जनरेशन की बात सिखाओ। और आप लोग जो जनरेशन की बात बता रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, तुम्हारी जनरेशन ने जितनी आज की तारीख में गंदगी की है ना, उनसे बेटर तो हम सब बहुत अच्छे हैं।
बहुत भले हैं। हमारी जनरेशन में हमारे पति के लिए कुछ तो बचा रहता था, लेकिन आज के जनरेशन के लिए पति को सिर्फ झूठी थाली मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ पका पकाया, ऐसा लोग सब कुछ खा पी के आ जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है। सॉरी किसी को बुरा लगा होगा तो, क्योंकि जब आप हमें बोलेंगे तो हमको भी मुंह है बोलने के लिए, सीधी बात है ना। आप हमें मत बोलिए तो आप सुनना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात है। हम माँ बाप तो पागल हैं, है कि नहीं? ठीक है, कल है स्वामी समर्थ की पूजा। स्वामी समर्थ की पूजा में हम जो पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा में कल अभिषेक के वक्त मैंने माना था कामाख्या में कि मेरी कामाख्या की यात्रा अच्छे से हो जाए और मैं कामाख्या से सीधे घर तक पहुंच जाऊं। तो मैं 10-11 औरतों को क्या बोलते हैं, स्वामी समर्थ अक्कलकोट के दर्शन कराने ले जाऊंगी। तो 8 तारीख को हमारी यात्रा निकल रही है। 8 तारीख को मैं चुन चुन के जिन लेडीज़ को सच में स्वामी समर्थ के दर्शन करने, जो मतलब बहुत दिनों से स्वामी की पूजा करती हैं और सच में उन्हें स्वामी के दर्शन करने, उन्हें ऐसे कि हम अक्कलकोट की पायरी चढ़े, तुलजापुर की पायरी चढ़े, उन सब के लिए मैंने 10 से 12 औरतों के लिए स्पेशल बस बुक की है, होटल बुक की है, सारी व्यवस्था मेरी। मैं उनसे 1 रुपया नहीं लूँगी और उन्हें अपने बल पे दर्शन करा के लाऊंगी। ऐसी बात है। मैं विद्या देवी दूसरों के जैसा दिखावा नहीं करती, लोगों से चंदा मांग के क्या बोलते हैं, लोगों से चंदा मांग के ये सब नहीं करती, कहते भंडारा नहीं करवाती, ये नहीं करवाती। वन मैन शो अपने आप को हाईलाइट नहीं करती हूँ। मैं जो करती हूँ वन मैन शो खुद करती हूँ, अपने पैसों के दम पे अपना पैसा खर्चा करके करती हूँ। ऐसी बात है कि जो लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करते हैं, मेरे पे ऐसे कमेंट पास करते हैं, उनको एक बात बोलूँगी कि तुम लोगों से मैं बहुत भली हूँ। जो भी हूँ अपने घर में हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, समझे। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए इस गंदगी के बाजार में तो नहीं उतरी हूँ, बिल्कुल नहीं उतरी हूँ। नमक रोटी खाती हूँ, अपने घर पे खाती हूँ। दूसरों के जैसा मेरे पर कर्जों का बहार तो नहीं है, समझे। ये जो भी आजकल कुमाता मेरे पे नज़र रखती हैं, अपना मेरे को बर्बाद करने पे लगी। एक बात याद करना, समुद्र कभी सूखता नहीं है। बारिश अगर 1-2 साल ना आए तो समुद्र का पानी भले कम हो जाता है, लेकिन कभी सुना है कि समुद्र सूखता है? कभी नहीं सूखेगा। समुद्र हमेशा अपने उसी घमंड में रहता है। और विद्या देवी तो भगवान की दया से कभी घमंड नहीं करती। मेरी माँ, आज मेरा 4था मंगलवार है। मेरी माँ मेलड़ी माँ के नाम पे, मोंगल माँ के नाम पे, तो मेरी मेलड़ी माँ, मेरी मोंगल माँ उस बात की इज्जत रखेंगी, ये बात पक्की है। और मैंने हमेशा देखा है, मेरा सुल्तान हर किसी पे नज़र रखता है। अगर आप मुझ पे एक नज़र रखोगे तो वो आप पे 4 आंखें रखेगा और आपको बर्बाद कर देगा। इसका फेस नमूना कल पता चल जाएगा। कल के दिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। कल के दिन स्वामी समर्थ का अभिषेक होगा और अभिषेक पूरा होने से पहले मुझे खबर आ चुकी रहेगी कि जितने लोग इस फालतूगिरी में, गंदगी में उतरे हैं, जितने लोग नशे का बाजार चला रहे हैं, जितने लोग ये फालतूगिरी कर रहे हो, हर एक इंसान को उसके किए की सज़ा मिल चुकी रहेगी। ये मेरा वादा है, मैं काड़ूबाई के नाम से बोलती हूँ बस। बाकी एक बात है, जितने लोगों ने अभी जो मेरे को पूजे हुए, मतलब मुझे मजाक बनाया है, मेरे से पूजा करवाते हो, मैं तो किसी के घर नहीं आई थी ना, मेरा मजाक बनाया ना। एक बात याद रखना कि मैं खुद विद्या देवी होके मैं आप लोगों को कल कह रही हूँ, जिस तरह से आज आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो और मेरा दिल दुखा रहे ना, कल आपका मजाक बन चुका होगा। कल आप भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगे जितने लोगों ने मुझे मजाक बनाया है। जो राशियाँ खराब है ना, उनके साथ जो होगा वो विद्या देवी डिसाइड करेगी। ये बात याद रखना बस। जय माता दी।